कराची वेस्ट पुलिस ने डीएसपी यूटी उमैर बाजारी को हिरासत में ले लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में उमैर बाजारी औरंगी टाउन डकैती में बराह रास्त मुलव्वस करार। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इंक्वायरी ऑफिसर की सिफारिश पर एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को गफलत बरतने पर ओहदे से हटा दिया गया। सीपीओ रिपोर्ट करने का हुक्म। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल में अब तक की कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया। फैसले में इस्लामी दहशतगर्दी अदालत के जज की बतौर ऑफिशियस सीक्रेट एक्ट जज तैनाती कानूनी करार दे दी गई। वजारत कानून के 29 अगस्त, 12 सितंबर और 25 सितंबर के नोटिफिकेशंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वफाकी काबीना के 13 नवंबर के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी की कार्रवाई पर नहीं हो सकता। काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन किसी अदालती फैसले के तनाजुर में नहीं हुआ। जेल ट्रायल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कानूनी तकाजे पूरे करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रिफत पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का है ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया, शेर तो बिल्ली निकला। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के सिवा कुछ नहीं किया। पीटीआई और नून लीग ने कभी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। हमें मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। हुक्मरानों को आवाम का कोई ख्याल नहीं। नफरत और तकसीम की सियासत से रियासत को नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो जरदारी का दीन में खिताब। बिलावल ने बुजुर्गों से मुतालिक बयान अपने वालिद के लिए दिया है। उनकी वालिदा जिंदा होती तो फिर क्या सूरत हाल होती। बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फर्क होता है। बिलावल के बयानात में वही फर्क नजर आ रहा है। सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। इंतखाबी माहौल में तलखी से बचना चाहते हैं। एक इलेक्शन मुतनाज़े हुआ, पाकिस्तान मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की JUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की खुश दामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। आइंदा इंतखाबात और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मुशावरत। PDM के फोरम और सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी 10 दिन पहले तक अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत हुकूमत पर आ गए हैं। मजीद 10 दिन गुजरेंगे तो मान लेंगे कि नून लीग की हुकूमत बनेगी। हम पीपल्स पार्टी चेयरमैन को उस अंदाज से जवाब नहीं देना चाहते। हमारी पॉलिसी है इस किस्म की तलखियों को बढ़ाने के बजाय कम करेंगे। पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था। उस वक्त मुल्क को साजिश के तहत डीरेल किया गया। आज मुल्क में महंगाई और डॉलर नहीं रुक रहा। मुल्क को दोबारा तरक्की के ट्रैक पर लाएंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। हमने मुतादिद समातों पर नैब से सवालात पूछे थे। अल अजीजिया रेफरंस में अपील तो बेंच के दोनों मेंबरान ने सुनी ही नहीं। अल अजीजिया को तो आप अभी भूल ही जाएं, सिर्फ एवनफील्ड पर दलाइल दें। एवनफील्ड रेफरेंस में अपील मैंने सुनी हुई है, कुछ चीजें मेरे जहन में है। दिनों में नहीं घंटों के हवाले से कहा, आपको कितना वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के समाअत के दौरान रिमार्क्स। नैब कोई भी सबूत देने में नाकाम रहा था। नैब ने उस वक्त वकला भी तब्दील किए थे। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 घंटे मुझे चाहिए होंगे। अमजद परवेज के दलाइल। कायद नून लीग नवाज शरीफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तसर गुफ्तगू। क्या आपने खावर मानिका का इंटरव्यू देखा है? सहाफ़ी का नवाज शरीफ से सवाल। जी देखा है, जो बातें उन्होंने की हैं फिर उसके बाद रियासत मदीना का नाम नहीं लेना चाहिए। नवाज शरीफ का जवाब। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर। काउंसिल ने तमाम फ्रीकैन को इजलास की कार्रवाई को पब्लिक करने से रोक दिया। इजलास आज 3 बजे तक मुलतवी।
इजराइल और फलस्तीन के दरमियान आरजी जंग बंदी का मुआहदा जल्द होने का इम्कान। कतरी हुकूमत की कोशिशों से चंद रोज जंग बंदी के दौरान यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। गजा पर सियोनी फौज के हमले भी जारी। अल शफा के बाद इंडोनेशिया अस्पताल का भी मुआसरा कर लिया। बीमारियों, जख्मियों, तिब्बी अमले और बेघर अफराद को बंदूक की नोक पर निकालने की तैयारियां। इजरायली फोर्सेस की इंडोनेशिया अस्पताल पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी हुए। मजमूई तादाद 13,000 से तजावुज कर गई। शोहदा में 5,600 बच्चे और 3,550 खवातीन भी शामिल। गजा की सूरत हाल पर गौर के लिए दुनिया की उभरती हुई बड़ी मईशतों के इत्तेहाद ब्रिक्स का सरबराही इजलास। तमाम ममालिक इसराइल को हथियारों की फराहमी और फरोख्त बंद करें। गजा की तबाहकुन सूरत हाल को संजीदगी से लेना होगा। फरीक़ैन बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान गजा के रिहायशियों तक बिजली, पानी, ईंधन समेत तमाम बुनियादी सहूलियात पहुँचाई जाएँ। फरीक़ैन बातचीत से मसला हल करें। चीनी सदर शी जिनपिंग तनाज़े के सियासी हल के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। इंसानी हमदर्दी के तहत फौरी जंग बंदी की ज़रूरत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया का जंग बंदी के मुआहिदे का इंदिया। कहते हैं हमास ने अपना मौक़िफ़ कतर के भाइयों और सालसों को पहुंचा दिया। जंग बंदी के मुआहिदे के करीब है। दूसरी जानिब इस्राइली बमबारी से गजा में सूरत हाल मजीद अबतर। दुकानों और बेकरियों पर अशियाए ज़रूरिया ख़त्म। बमबारी से बच जाने वालों की भूख से मौत का खदशा। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर का दौरा। मुश्तरका तरबीती मश्क का मुशाहिदा किया। जदीद तरीन VT4 टैंकों से लेस आर्म फॉर्मेशन मश्कों का मुजाहरा देखा। जवानों से मुलाकात, जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। रात की तारीकी के दौरान ऑपरेशंस में हासिल होने वाली महारत की तारीफ की। दौरान अमन तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की अपीलों पर समाअत। पहले कहते थे 4 साल अपीलें नहीं लगी, अब इल्तवा मांग रहे हैं। हफ्ते के बाद ये नहीं कह सकेंगे कि दरख्वास्त वापस ले लूंगा। अपीलों में दिलचस्पी नहीं तो हम खारिज कर देते हैं। परवेज मुशर्रफ ने आपकी खिदमत खुद हासिल की थी। आप अपने तौर पर अपील चलाना चाहें तो हमें एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मेरा ख्याल है कि परवेज मुशर्रफ के वारिस अपीलों की कानूनी अहमियत को समझ नहीं रहे। मैं इन अपीलों की पैरवी नहीं करना चाहता। वकील सलमान सफदर का जवाब। सलमान सफदर साहब, आप इस फैसले के मुस्तकबिल की नस्लों पर असरात होंगे। परवेज मुशर्रफ की पेंशन और दीगर मराद भी मुतासिर होंगी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर की मोहलत की इस्तदा मंजूर। कोर्ट स्टाफ ने चक शहजाद वाले पते पर भेजे नोटिस की तामीली रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। ख्वावर मानिका को अपने ही घर का पर्दा चाक नहीं करना चाहिए था। जब चेयरमैन PTI वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त इंटरव्यू देते। नौबत ये आ गई है कि शरीफ इंतज़ामिया के ज़रिए वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन की तारीख अब तब्दील नहीं हो सकती। शेड्यूल के बाद इंतखाबी माहौल बनेगा। PTI को छोड़कर जाने वाले वापस आ जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर PTI को जलसे करने की इजाज़त दें। परवेज़ इलाही के पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। कोई शक नहीं, चेयरमैन PTI पॉपुलर है, मगर इलेक्शन जीतने के लिए बड़ी टीम चाहिए जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास है। हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। 9 मई में जो मुलव्वस थे वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। MKM और पीपल्स पार्टी वाले जो सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा। कोई शख्स खाम ख्याली में ना रहे कि कराची उसका है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो आने वाले लोग हैं उनको खौफजदा कर सकें और उन्हें ये तासुर दे सकें कि जो अवाम है वो पीपल्स पार्टी में इनका जाना पसंद नहीं कर रही है। MKM के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी सियासत मस्बत सियासत करें। धमकी आमेज रवैया है, उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में हम आपको और बहुत सारे चेहरे अपने साथ यहाँ बिठाकर पीपल्स पार्टी में शामिल करवाएंगे। MKM के दोस्तों से आपको आज़ादी है, आप अपनी सियासत करें, लोगों को अपनी तरफ कायल करें, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है। लेकिन जो गुंडागर्दी और बदमाशी की ज़बान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं होगी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की एमकेएम पर लफ्जी गोलाबारी। एमकेएम के ओछे हथकंडे अफसोसनाक है। मुतहदा इस वक्त पीएसपी के निर्गे में है। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। एमकेएम के दोस्त मस्बत सियासत करें, धमकी अमेज रवैये के बावजूद आने वाले दिनों में मजीद रहनुमा पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनेंगे। हम नफरत की नहीं भाईचारे की सियासत करते हैं। गुंडागर्दी बदमाशी की जुबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी अदालतों के सिविलियन के ट्रायल को कलअदम करार देने का मामला पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरखास्त में फौजी अदालतों से मुतालिक फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हक़ाइक़ के खिलाफ है। दरखास्त में मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। किसी इलाके में कम उम्र बच्चे ने रोड एक्सीडेंट किया तो जिम्मेदार मुतल्लिका SHO भी होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाए। पुलिस एहलकार किसी शहरी से ज्यादती ना करे। अगर कोई एहलकार शहरी के साथ ज्यादती करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट में डिफेंस कार हादसा केस की समाअत में जस्टिस अली ज़िया बाजवा के रिमार्क्स। अदालत का गिरफ्तार कमसिन ड्राइवरों के मुकदमात का रिकॉर्ड ना बनाने का हुक्म। मुलजिम अफनान के खिलाफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफाअत शामिल होने पर दरख्वास्त गुजार को मुतल्लिका फोरम से रुजू का हुक्म। स्मोक का रुख बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 रिकॉर्ड। कराची की फजा भी आलूदा। शहरी स्मोक से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सबसे आगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दौरा गुजरावाला। मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी के क़याम का संगे बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला का पंजाब काबीना के हमरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एक्सप्रेस वे मोटरवे लिंक रोड का तफसीली दौरा। कमिश्नर गुजरावाला की कारकर्दगी को सराहा। मजदूरों से मुलाकात। उम्मीद है गुजरावाला लाहौर सियालकोट मोटरवे के मंसूबे को मुकर्रर टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। मोहसिन नकवी। स्टॉक मार्केट में 293 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 57,371 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 18 पैसे की कमी, 285 रुपये 79 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 287 रुपये का हो गया। सोना 500 रुपये इजाफे से 2,15,600 रुपये फी तोला हो गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप 23 से 28 नवंबर तक पिंडी स्टेडियम में लगेगा। टेस्ट स्क्वाड के अरकान आज शाम तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पहले 2 रोज़ प्रैक्टिस सेशन होंगे। 2 रोज़ा वार्म अप मैच भी शेड्यूल। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़, बॉलिंग कोच सईद अजमल और उमर गुल भी कैंप का हिस्सा होंगे।